दोस्तों, हरियाणा के रोहतक में आए तो थे हम इलेक्शन का हाल चाल जानने जनता के बीच में कि रोहतक का क्या हाल है, जनता का माहौल क्या है। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर बच्चे आंदोलन कर रहे थे। वजह थी 25,000 सरकारी नौकरियाँ। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं और बहुत ही सम्मानित पूर्व क्या नाम सर? जी, रामरतन शर्मा, पानीपत से हूँ। पानीपत से। तो क्या थे आप? प्रधान, ब्राह्मण सभा के प्रधान। हाँ, सर्व समाज एकता मंच का अध्यक्ष। तो सर आप ये बताइए, यहाँ पर ये जो बच्चे हमारे आंदोलन कर रहे हैं इसका बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं, आपने देखा कि 5-5 साल से बच्चे लाइन में लगे हुए हैं। और हम तो शुरू से कहते हैं कि भी कोई भी झूठ बोलता है तो सबसे बड़ा पाप होता है। और आज आप किसी पार्टी से तो नहीं? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं तो ये आपको भाई, आज हमारे हरियाणा एक छोटा सा हरियाणा है और देश का दिल है हरियाणा, क्योंकि यहाँ से इतने सैनिक निकलते हैं जो देश की रक्षा के लिए कुर्बान होते हैं। आज़ादी की लड़ाई की भी यहाँ से हरियाणा से शुरुआत हुई थी। लेकिन हमारे हरियाणा का बच्चा आज दर दर भटकने पे मजबूर है सरकार की गलत नीतियों के कारण। सरकार ने झूठ बोलकर, जुमलेबाज सरकार ने झूठ बोलकर बच्चों की ज्वाइनिंग करवाई। बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी आपके सामने कंप्यूटर के बच्चे थे, उनको सैलरी नहीं दे रहे हैं। कौशल योजना यानी कि अपना फैमिली आईडी, आज जो दरबार लगा था, अदालत लगाई थी भाई नवीन जैन ने, जो किसी पार्टी से संबंध रखते, उनकी पार्टी, उनकी संबंध सिर्फ हरियाणा की जनता है और वो जनता की आवाज़ निडर होकर उठाते हैं। उनके ऊपर केस भी बहुत ज़्यादा लग चुके हैं। और आज मेरा हरियाणा पंजाब की तरह खाली होने जा रहा है। किस वजह से? एक तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा नशा बढ़ गया। दूसरा, हरियाणा में आज हरियाणा की लगा लो 70% यूथ हमारा आउट ऑफ कंट्री जा चुका है डोंकी के थ्रू। उसका क्या कारण है? कि सरकार की गलत नीतियाँ। आज ये बच्चे अपने घर से परेशान होकर यहाँ जय हिंद के दरबार में आए हैं और इसी आशा के साथ आए हैं। यहाँ आपने देखा होगा कि भाई इलेक्शन का टाइम है। इलेक्शन के टाइम में लोग तरह तरह की पार्टियों के पास जाते हैं। पार्टियाँ प्रॉब्लम देती हैं उनको। भाई जिस सत्ताधारी पार्टी है उनको लालच देती है। ज्वाइनिंग जैसे निकाल दिया कि हम 50,000 बच्चों को ज्वाइनिंग दे रहे हैं। तो ऐसा खिलवाड़ क्यों करते हैं? हमारे देश का भविष्य है ये, हमारे हरियाणा का दिल है ये नौजवान साथी हैं। हमारी बहनें अभी रो रही थी जय हिंद के सामने कि इनका दर्द देखो कि 4-5 साल से लाइन में लगे हुए हैं बच्चे। सरकार इनकी सुनाई नहीं कर रही है। एक हंसते खेलते हरियाणा को बेरोजगारी दर में सबसे ऊपर लाके खड़ा कर दिया है इस सरकार ने। तो ये आज जय हिंद के दरबार में पहुँचे थे कि भाई इनको जब देखा ना तो जय हिंद बीजेपी में, ना जय हिंद कांग्रेस में, ना किसी और पार्टी में। आज पूरे देश में, मैं तो पूरे देश का ही कहूँगा, जय हिंद जनता की आवाज़ बन चुका है। और कोई भी प्रॉब्लम जब होती है तो लोग वहीं जय हिंद के तंबू में जाना पसंद करते हैं। तो इसलिए हमारे भी बच्चे विदेश में गए हुए हैं भाई साहब। हमारे बेटे ने भी फ़ोन किया कि आप वहाँ जाएँ जय हिंद के दरबार में और उन बच्चों की आवाज़ बने। क्यों? उसने क्यों बोला? उसने बोले इसलिए बोला कि हम तो बेरोज़गारी के कारण दूसरे देश में हैं, लेकिन वो भी हमारे भाई बहन हैं जो 25,000 बच्चे की आवाज़ जय हिंद वहाँ पर उठा रहा है। तो इनकी आवाज़ में थोड़ी ही आहुति डालने हम भी यहाँ आकर अपने आप को धन्य समझते हैं कि हम यहाँ पर आएँ और इन बच्चों की आवाज़ उठाने का काम किया। मैं तो धन्यवाद करता हूँ जय हिंद भाई का कि ऐसे मौके पर लोग तो टिकटों के लेने के लिए लाइन में लगते हैं। अगर एक गली मोहल्ले का भी कोई नेता बन जाता है तो जब कोई 5 साल में चुनाव हो जाता है तो किसी भी पार्टी के जाकर पिंडी चाट कर उसकी टिकट लेने की बात करता है। लेकिन जय हिंद सब राजनीति से दूर होकर निस्वार्थ होकर बच्चों की आवाज़ उठाता है। एक बात बताएं, खट्टर सरकार 9 साल 9.5 साल उन्होंने काम करा जी। 6 महीने नायाब सिंह सैनी हैं जी। वो कह रहे हैं उन्होंने 1,40,000 बच्चों को नौकरी दी। उससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने 80,000 बच्चों को नौकरियां दी थी। तो वो तो कह रहे हैं हमने खर्ची और पर्ची के बिना नौकरी दे दी। नायाब सिंह सैनी का कल का ही बयान है और दी भी कांग्रेस से डबल नौकरियां। यहाँ पर मेरी और बच्चों से बात हुई, वो कह रहे हैं कोई नौकरी नहीं मिली और जो 1,40,000 इन्होंने दी इन्होंने टेम्परेरी बेसिस पर रखी। क्या ये सच है? देखो, कहने में क्या कोई भाई साहब टैक्स कटता है? एक पड़ा जी भी तलानी है, वो जो भी तला रहे हैं
अगर आपने बात की है 9 साल की खट्टर सरकार की, जब 9 साल की खट्टर सरकार ने काम ठीक किए हैं तो नायब सैनी ने उन्हें बदलने का काम क्यों किया? मुख्यमंत्री चेंज क्यों किया? अभी सरपंचों की बात थी, सरपंचों के जो कानून बनाए थे खट्टर सरकार ने, तो फिर वो चेंज क्यों किए? उनका जो अधिकार था, जो उन सरकार ने अपने पास रख लिया, उसको चेंज क्यों किया? यानी कि ये सिर्फ जुमलेबाज लोग हैं। जनता अब जागरूक हो चुकी है। ऐसे चुनाव के मौके पर ये जो जनता, ये जो भाई आ रहे हैं ना पढ़े लिखे, ये हरियाणा को संभालने वाले लोग हैं। यही हमारे हरियाणा की आवाज़ बनेंगे। और जब ये आंदोलन के माध्यम से अपनी मेहनत से 4-4-5 साल इन्होंने मेहनत करते हुए जब ये जॉब पकड़ेंगे तो ईमानदारी से ये काम भी करेंगे और जिससे हमारी हरियाणा को आगे ले जाने का ये काम करेंगे। सरकार ने आज तक ऐसी कौशल योजना, कौशल रोजगार, डीसी रेट कहाँ है? रोजगार कहाँ दिया? रोजगार तो सारा नष्ट कर दिया। तभी तो मैंने आपको बताया अभी कि हमारे बच्चे आप आज विदेश में क्यों हैं, दूसरे देश में क्यों स्टडी करना चाहते हैं, दूसरे देश में डोंकी के थ्रू। आज हमारे आप ये लगा लो कुरुक्षेत्र जिला, इधर यमुनानगर जिला, करनाल, पानीपत तक गाँव के गाँव खाली हो गए भाई साहब। यूथ बचा ही नहीं। वो डोंकी के थ्रू पढ़े लिखे हुए बच्चे अमेरिका क्यों जाना, क्यों गए हैं? वो सरकार ने पता नहीं क्यों जा रहे हैं। सिर्फ यही कारण है कि बेरोज़गारी की वजह से कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को कहीं अपने छाती के नीचे रखना चाहता है, दूर नहीं भेजना चाहता है, तो मजबूरी में लोग बाहर जा रहे हैं सिर्फ गलत सरकार की नीतियों के कारण भाई साहब। तो अब आने वाले चुनाव हैं, हम आए तो इसलिए थे रोहतक में कि हम जनता के बीच रह के जनता की राय जाने कि उनका मत क्या है। लेकिन यहाँ हमें इतना बड़ा आंदोलन बच्चों से देखने को मिला। अब एक बात बताएं, 10 साल से ये सरकार है सत्ता में। अब इलेक्शन कमीशन ने पहले डेट 1 तारीख को करी थी मतगणना की और 4 तारीख को उसका रिज़ल्ट आना था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एक लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को कि 30 तारीख को और 31 तारीख को चौथा सैटरडे है, संडे है, 2 तारीख को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बर्थडे है तो छुट्टी है, 3 तारीख को बिश्नोई समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम है तो उसमें लोग व्यस्त रहेंगे और इसलिए कहीं लोग अपने कामों के लिए छुट्टी मनाने ना चले जाएं। ये भाई साहब, और इसलिए वो डेट चेंज कर दी गई। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है किसी प्रदेश अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी गई हो और वो डेट पोस्टपोन करके आगे कर दी गई। ये चुनाव योग इनके कब्जे का योग है। आज पहली बार आपने ठीक बताया कि पहली बार चुनाव आयोग ने डेट चेंज की है। छुट्टी पे कौन तो चेंज पहले भी करी थी, लेकिन किसी प्रदेश अध्यक्ष की, हाँ, एक चिट्ठी पे एक पार्टी की। कौन छुट्टी पे लोग जाते हैं? जो लोग छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं ना ऐसे चुनाव के टाइम पे, वो तो वोट तब भी नहीं गिरते जब वो घर होते हैं। वोट कौन गिरता है? वोट गिरता है सच्चा देशभक्त गिरता है। वोट गिरता है एक आम आदमी गिरता है, गरीब जनता गिरती है। अमीर आदमी तो जाते नहीं, जिन्होंने पहाड़ों में जाके अपने शौक अदा करने। और जिसने हमारे हरियाणा की चिंता है, वोट देने की चिंता, तो बाहर नहीं जाता। इनकी तैयारियों में कुछ कमी रह गई है, ये बुखड़ा चुके हैं। इनको ये लगता है कि अब की बार हरियाणा की जनता बदलाव करेगी। इसी डर में इन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और चुनाव आयोग ने इनकी बात मान ली। जनता सब जान चुकी है कि चुनाव आयोग किसके कब्जे में है, किसके में नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो डेट चुनाव आयोग ने घोषणा की थी उसी पर चुनाव भाई साहब होना चाहिए था। और आप कुछ दिखा रहे थे? हाँ, मैं दिखा रहा था ये आपको। ये कहते हैं ना पर्ची और खर्चे की बात। आपका नाम? अनूप संधू, मैं करनाल से हूँ। और आप पर्ची और खर्चे की बात कर रहे थे, ये देखिए पेपर में आया है। करोड़ों रुपए देकर लगे HCS स्टाफ नर्स, BLDA और ANM। ये कौन से पेपर में है? ये इसमें लिखा है पंचकुला का है, राजेश मलकानिया। अच्छा, पंचकुला का पेपर है ये, और पंचकुला की खबर है पंचकुला से। उन्होंने बकायदा लिखा है, नाम भी लिखे हैं इसमें और वैकेंसी भी लिख रही है और किस वैकेंसी के कितने पीछे हैं और उनके छापे पड़े तो पैसे भी बरामद हुए हैं हरियाणा लोक सेवा आयोग की, उसमें विभिन्न भर्तियों में लिए गए हैं। और अभी आप देखे थे, हम यहाँ आ रहे थे तो यहाँ पर ये बच्चों ने बोला है, ये होमगार्ड वाले थे, होमगार्ड वालों को उन्होंने इनको हटा दिया और नए पैसे दे के भर्ती करा। अभी हमने सुना है यहाँ पे, और वो भी प्रूफ लिया फिर रहे थे बच्चे सारे के सारे। तो ये तो इस सरकार की नहीं बरगलाने बातें हैं। बीजेपी हो, ये बड़े बड़े इन्होंने हर स्टेट के अंदर इतने बड़े बड़े इन्होंने बना लिए, बिना पैसे के बना लिए। इनका जो भी एक जिला परिषद का मेंबर भी था, वो पहला जिस टाइम वो बने थे वो स्कूटर पे फिरते थे, आज वो फॉर्चूनर गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो ऐसी कौन सी कमाई होगी जिला परिषद की?
एमएलए की कौन सी कमाई होगी? वो एमएलए जो पहला मान ले 50 लाख का आदमी था, आज वो 50 करोड़ का आदमी हो गया, तो वो कैसी कमाई होगी उनकी? ये सारी की सारी वो गुमराह करने की बात है। बीजेपी एक ही बात जानती है, भाई फूट डालो राज करो, और उसके कुछ नहीं है। जातिवाद पे धर्म के नाम पे लड़ती है। एक इन्होंने पीछे वैकेंसी निकाल ली थी, CPLO BPLO LL जो थी वो उस वैकेंसी के अंदर वो देवेंद्र बबलिन के मंत्री हुआ करते, जो आज उनका वो टूट गया है। हमने बात करी है कि 6,000 रुपये भी मिल। मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको। सारी जो है वैकेंसी निकाल दी इन्होंने +2 के बेस पे और विद कंप्यूटर के बेस पे वो वैकेंसी निकाल दी। फार्म भरे गए, फार्म भरने के बाद फार्म एक्सेप्ट करने के बाद दोबारा विभाग की तरफ से एक लेटर इशू होता है कि भाई आपको ना फीस जमा करवानी पड़ेगी। सभी बच्चों ने 1000 फीस, लाख से लाख के करीब वो बच्चों ने फीसें भरी हैं। एक बच्चे की 1000 रुपये फीस हुई है, फार्मों की फीस ली गई है। उसके बाद उनका पेपर होता है, पहले उनका कंप्यूटर का पेपर होता है, जो कंप्यूटर में बच्चे पास होते हैं। उसके बाद फिर उनका रिटन पेपर होता है, उसमें पास होते हैं। उसके बाद उनको फिर ज्वाइनिंग दी जाती है। 7,500 वैकेंसी थी हरियाणा के अंदर निकली थी, अभी उनमें से 3400 की ज्वाइनिंग करी है। 3400 बच्चों को केवल तनख्वाह दी है उनको 6,000 रुपये। मतलब सारा दिन वो कंप्यूटर पे काम करते हैं और 6,000 रुपये उनको तनख्वाह देते हैं। हाँ, तो ये सरकार दिखाती कुछ है और बेचती कुछ है। और अब उनको कह रहे हैं, अब उनको एक लेटर फिर अभी तत्काल में इशू कराया भी आप परमानेंट नहीं हो, आप ना ठेके पे ना कुछ, वो आपको जब चाहे तो वो उठा सकते हैं। यानी कि उनके फार्म भी के पैसे भी ले लिए 1000 रुपये जो फीस होती है, और उसके बाद उनके पेपर भी ले लिए, 2-2 पेपर हुए उनके। उसके बाद भी उनको बेरोज़गार कर रहे हैं। आज के टाइम में 6,000 में कितना हुआ है? 200 रुपये एक दिन के। और वो कंप्यूटर पे काम करते हैं सारा दिन। वो फैमिली आईडी जो भी ये जो सरकार ने इसने अपने वो जो चला रखे हैं, वो उनके सबके वो कागज़ पूरे करते हैं। तो ये सरकार बड़ी ही मान ले वो है। और इसके साथ ही जो विपक्ष है ना, विपक्ष भी वो पिछले साल में पता नहीं किस दबाव में है, वो विपक्ष भी दमदार खुले से इनके मुद्दे नहीं उठा रहा। तो देखा आपने, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सरकारें आती हैं जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। इलेक्शन के वक्त वादे करे जाते हैं और बाद में उन वादों को पूरा नहीं करा जाता है। कई सालों से 5-5, 10-10 सालों से पेपर हो चुके हैं, उनके रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे हैं। बच्चे परेशान हैं, हैरान हैं। और यहाँ पर हमने कई बच्चों से इस मुद्दे पर बात करी है। अब इलेक्शन है, आगामी इलेक्शन है जो कि 5 तारीख को होंगे। अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री या फिर विपक्ष इन मुद्दों पर कोई चर्चा करेगा या नहीं, या इनका समाधान हो पाएगा या नहीं। दोस्तों नमस्कार, कैमरामैन फूलचंद के साथ निखिल गुप्ता, NG एक्सप्रेस न्यूज़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।